गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट मेथड के गुण देखे थे। कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती। यदि इसमें गुण पाए जाते हैं तो दूसरी तरफ उसमें कुछ दोष भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रयोजना विधि के दोष। तो आइए देखते हैं प्रयोजना विधि के दोष। प्रयोजना विधि में कुछ दोष पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। पहला, अधिक समय व अधिक श्रम। जैसे हमने प्रोजेक्ट मेथड देखा तो उसको देख के ही हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट मेथड को करने में अधिक समय लगता है और इसमें श्रम भी अधिक लगता है। तो इस विधि द्वारा शिक्षण करने से अधिक समय तथा अधिक श्रम लगता है। तो हमारा जो पहला बिंदु है वह है अधिक समय व अधिक श्रम। दूसरा जो दोष है वह है महंगी एवं खर्चीली विधि। तो जो प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा जो है प्रोजेक्ट विधि जो है वो कैसी है, महंगी या खर्चीली विधि है। तो यह विधि अधिक महंगी अथवा खर्चीली विधि है क्योंकि प्रयोजना के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, मतलब जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, जो हमने उद्देश्य लेकर चले हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण सुसज्जित प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं अन्य आवश्यक सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ेगी, पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ेगी और वो भी उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और भी जो आवश्यक सहायक साधन है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सबको खरीदने के लिए, इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये विधि कैसी है, महंगी अथवा खर्चीली विधि है। तो दूसरा दोष हो गया कि यह विधि महंगी या खर्चीली विधि है। तीसरा हो गया प्रत्येक प्रकरण को पढ़ाना संभव नहीं, क्योंकि विज्ञान क्या है, विज्ञान बहुत सारी विषय वस्तु होती है। तो विज्ञान में जो हर प्रकरण है यानी प्रत्येक प्रकरण के लिए हम इस प्रोजेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो विज्ञान में प्रत्येक प्रकरण अथवा प्रत्यय को इस विधि द्वारा पढ़ाना असंभव होता है। अर्थात कि जो भी पाठ्य वस्तु है, हर पाठ्य वस्तु को ये हर प्रकरण के लिए प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा जो दोष हो गया वो हो गया प्रत्येक प्रकरण को पढ़ाना संभव नहीं। और जो चौथा दोष है अध्यापकों से अपेक्षाएं। इस विधि में अध्यापकों से अधिक अपेक्षाएं रखी जाती हैं। अध्यापकों को विद्यार्थियों की योग्यताओं का, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का एवं रुचियों का इससे परिचित होकर समय समय पर उनके कार्य का निरीक्षण करना पड़ता है। उनको जानना पड़ता है कि विद्यार्थी की योग्यता क्या है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, उनकी रुचियां क्या है। जब इन सब बातों को जान लेगा शिक्षक, तभी क्या करेगा, उनके द्वारा किए गए कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करेगा। तो इस प्रकार जो चौथा दोष था वो अध्यापकों से अपेक्षा है। अब है पांचवा दोष। पांचवा दोष है क्रमबद्ध, संगठित तथा नियमित अधिगम का अभाव। तो इस विधि द्वारा छात्रों को क्रमबद्ध, संगठित तथा नियमित अधिगम नहीं हो पाता है। जो क्रम से मिलना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, जो संगठित होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट विधि के कारण इन गुणों का, मतलब इस गुण का या इसमें दोष पाया जाता है जिससे कि छात्रों को क्रमबद्ध, संगठित तथा नियमित अधिगम नहीं हो पाता है। तो ये इसका पांचवा दोष है। छठवां दोष है समय सारणी प्रभावित। समय सारणी प्रभावित क्यों हो गई? क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में समय अधिक लगता है, कार्य करने के लिए समय अधिक लगता है। तो जो समय सारणी है, समय सारणी निर्धारित होती है, निर्धारित समय तक होती है। तो प्रोजेक्ट वर्क होने के कारण समय सारणी प्रभावित होती है। यानी इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर विद्यालय की संपूर्ण समय सारणी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। जब इस प्रोजेक्ट में अधिक समय की आवश्यकता होती है तो जो बाकी के जो समय सारणी जैसे 40 मिनट की है, 35 मिनट की है, तो वो प्रभावित होती है। तो इसलिए जो इसका जो छठवां दोष है वो है समय सारणी प्रभावित। और जो सातवां दोष है परीक्षा प्रणाली में स्थान। मैंने ये पॉइंट बना के लिखे हैं जिससे कि आपको याद करने में सुविधा हो। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में इस विधि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो पॉइंट है इसका परीक्षा प्रणाली में स्थान। तो इसको कोई स्थान प्राप्त नहीं है। जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसमें प्रोजेक्ट मेथड का कोई स्थान इसको नहीं दिया गया है। जो आठवां और अंतिम दोष है वह है विस्तृत पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है
और इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम विस्तृत है और उसको समय सीमा के अंदर पूरा करना आवश्यक होता है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, समय बहुत अधिक लगता है, यानी एक प्रोजेक्ट मेथड को पूरा करने में काफी समय लगता है। इस समय के कारण, जो अधिक समय लगता है, इसके कारण जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट मेथड का दोष है कि इसमें समय अधिक लगने के कारण जो पाठ्य वस्तु है या पाठ्यक्रम जो है वो समय पर पूरा नहीं हो पाता। तो हमने देखा कि प्रोजेक्ट विधि के क्या दोष हैं। तो इस प्रकार इस प्रोजेक्ट विधि में 8 दोष पाए जाते हैं जो हमने देखा है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।